नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आज फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे और ये ज्वलंत मुद्दा है वामपंथ और दक्षिणपंथ। जब भी भारत में कोई सियासी मुद्दा उठता है तो सीधे या तो वामपंथ की बात आ जाती है या दक्षिणपंथ की बात आ जाती है। तो हम आज ये समझना चाहेंगे, हम ये समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आखिर ये वामपंथ और दक्षिणपंथ है क्या। दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत में हम जाएं, इसकी जड़ ढूंढने निकलें, तो ये ईस्वी पूर्व, ईसा के पूर्व, जब रोमन एम्पायर में, जब रोमन साम्राज्य यूरोप का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य हुआ करता था, ये तभी से चला रहा है। खास करके जब ईसा के बाद जूलियस सीजर अगस्टिन सीजर का समय आया, तो उस समय क्या होता था कि वहाँ राज दरबार में मंत्रियों के समूह, दरबारियों के समूह या दरबार के कुछ सदस्य ऐसे होते थे जो राजा के पक्ष में होते थे, यानी राजा के विचारों से पूर्णतः सहमत हुआ करते थे। तो वो जैसे बीच में जहाँ राजा का आसन हुआ करता था, सिंहासन हुआ करता था, तो ऐसे लोग जो राजा के विचारों से पूर्णतः सहमत होते थे, वो राजा के दाहिने साइड में बैठते थे, राइट साइड में। और जो राजा के विचारों पे जो सवाल किया करते थे, ऐसे लोग राजा के लेफ्ट में बैठा करते थे। तो ये एक पारंपरिक व्यवस्था थी, इसका कोई किसी वाद के रूप में इसका उस समय बात नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो राजा के विचार से सहमत हैं वो राइट में, और जो विचार से सहमत नहीं है वो लेफ्ट में। अब हम आते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 की बात करते हैं। 1789 में जब फ्रांस में विद्रोहियों ने बास्टिल का किला जीत लिया, उसके बाद नेशनल असेंबली की बैठक हुई थी, इसलिए कि वहाँ उनको फ्रांस का एक नया संविधान बनाना था जिसमें लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाने थे। तो उस नेशनल असेंबली की बैठक में मुद्दा ये उठा कि अब जो हम नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं उसमें राजा का कितना महत्व होगा। क्या राजा को वीटो पावर दिया जाना चाहिए, राजा को कुछ विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। इस पर नेशनल असेंबली में बहस हुई। तो बहस में लोग दो भाग में बट गए। लोग यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो थे वो दो भाग में बट गए। कुछ लोगों का कहना था, या मैक्सिमम लोगों का कहना था कि नहीं, मैक्सिमम लोगों का कहना था कि राजा को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो ऐसे लोग जो राजा को कुछ अधिकार संपन्न देखना चाहते थे, विशेषाधिकार संपन्न देखना चाहते थे, और नेशनल असेंबली की बैठक में उन्होंने, जो नेशनल असेंबली के जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, वो जिस आसन पे बैठे, जिस पीठ पे बैठे हुए थे, उसके राइट साइड में बैठे। और जिन लोगों का जो अल्ट्रा रेवोल्यूशनरिस्ट थे, यानी जो क्रांतिकारी थे, वो उनका कहना था कि नो, राजा को कोई भी विशेषाधिकार दिया जाना उचित नहीं है। तो ऐसे लोग नेशनल असेंबली की बैठक में लेफ्ट साइड में बैठे। तो एक हो गए लेफ्ट साइड में बैठने वाले, एक हो गए राइट साइड में बैठने वाले। तो राइट साइड में जो बैठे वो राइटिस्ट कहलाए, और लेफ्ट साइड में जो बैठे वो लेफ्टिस्ट कहलाए। यानी राजा के अधिकारों पे जो कुछ अधिकार देना चाहते थे जो लोग, वो राइट, और जो राजा को बिल्कुल अधिकार विहीन करना चाहते थे वो लेफ्ट। तो यहीं से राइट और लेफ्ट का शुरू हुआ। यानी जो परंपरागत चीज़ों में भरोसा जिन्होंने किया वो राइटिस्ट कहलाए, और जिन्होंने नई व्यवस्था लागू करना चाहा वो हो गए लेफ्टिस्ट। तो उसके बाद से ही दो तरह के विचार बनने लगे, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। यानी जो सिस्टम को परंपरा के हिसाब से चलाना चाहते हैं वो राइटिस्ट, और जो क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं वो लेफ्टिस्ट। उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट हुआ। इसका डेवलपमेंट कब हुआ? तो जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिस तरह से
फ्रांस में 1789 की क्रांति से वहाँ के राजा का अधिकार छीन लिया गया। ऐसे ही 1905 में रूस में बेल्शेविक क्रांति हुई और 1905 में से रूस में जारशाही खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई और फाइनली 1917 में वहाँ पर लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर में एक नया सिस्टम बना जो कहलाया लेनिनवादी मार्क्सवादी। उससे पहले मार्क्सवाद का उदय हो चुका था। मार्क्स एक थ्योरी दे चुके थे कि दुनिया के मजदूर एक हो। वो मजदूरों और शोषित मजदूरों और किसानों की सत्ता में वापसी की सत्ता चाहते थे लेनिन। मार्क्स बाद 18वीं सदी की बात है जब कार्ल मार्क्स हुए थे और वो चाहते थे कि राजाओं का अंत होना चाहिए, शोषक वर्गों का अंत होना चाहिए, पूंजीपतियों का अंत होना चाहिए और दुनिया की सत्ता, दुनिया के राज्यों की सत्ता किसानों और मजदूरों के हाथ में आना चाहिए। तो चूंकि वो अल्ट्रा रिवोल्यूशनिस्ट थे, उस सिस्टम को पूरा सर के बल उल्टा करना चाहते थे, इसलिए वो लेफ्टिस्ट उनको वामपंथी विचार, मार्क्स के विचार को वामपंथी विचार कहा जाता है। लेकिन मार्क्स के विचार को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। जब 20वीं शताब्दी में यानी 1905 के बाद 1905 में जब जापान ने रूस को हरा दिया, उसके बाद रूस में एक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह हुआ राजा के खिलाफ, वहाँ के जारशाही के खिलाफ। तब वहाँ लेनिन आए, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया और 1917 में फाइनली लेनिन ने जारशाही को ख़त्म कर लेनिन वहाँ के हेड बने रूस के और वहाँ मार्क्सवादी सिस्टम की स्थापना की। तो लेनिन ने मार्क्स के विचारों के अनुसार राजनीति चलाना शुरू किया, तब जाकर के वामपंथ को एक सिस्टम के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद फिर दुनिया के कई देशों में वामपंथ का उदय हुआ। वामपंथ से मतलब जो तत्कालीन सिस्टम को ख़त्म करके जो नई परंपरा और किसानों मजदूरों को हक देने वाली परंपरा, किसानों और मजदूरों को हक देने वाली सिस्टम के जो हिमायती हुए वो वामपंथी कहलाए, मतलब वो नए विचार जनता कहलाए। इस तरह से अब जब भी हम देखते हैं जो सरकार के पक्ष में जो होता है वो राइटिस्ट कहलाता है, जो खिलाफ होता है वो लेफ्टिस्ट होता है। भारत में 1920 में, भारत में 1925 में वैसे भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, लेकिन वो अपनी स्थापना 1920 से ही मान रहे हैं। और उनके नेतृत्व में यहाँ जो शोषित वर्ग था यानी जो दलित, किसान, मजदूर वर्ग था, वामपंथियों ने ये सोचा कि हम इनके हाथ में सत्ता देंगे, इनके राज्य करेंगे। तो यहाँ पर तो वो सिस्टम कभी लागू नहीं हुआ। यहाँ बीच में कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस की, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें वामपंथ के लोग भी थे, दक्षिणपंथ के लोग भी थे, यानी दोनों तरह की विचारधारा उसमें थे, विचारधारा के लोग थे। कुछ लोग पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, कुछ लोग जो है वामपंथी विचारधारा के अनुसार सब कुछ पूरा सिस्टम बदलना चाहते। तो ऐसे मिश्र विचारधारा के कारण कांग्रेस हमेशा इस देश में, क्योंकि यहाँ के लोग भी परंपरावादी भी होते हैं, थोड़ा आधुनिकवादी भी होते हैं स्वभाव से, तो इसलिए कांग्रेस को लंबे समय तक यहाँ राज करने का मौका मिला और जो वामपंथ और दक्षिणपंथ हमेशा सत्ता से बाहर है। अब जा कर के दक्षिणपंथी विचारधारा के जो है यहाँ पर, जिसको अगवा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, अब जा कर के वहाँ सरकार बनी है। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि भारत में दक्षिणपंथी शासन है, यानी दक्षिणपंथी यानी भारतीय जनता पार्टी के शासन। तो ये दोस्तों है लेफ्ट और राइट की अवधारणा जो ईसा के समय से, ईसा पूर्व से ही चली आ रही है और ये इसका विस्तृत रूप है। और आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मेरा ये वामपंथ और दक्षिणपंथ पे अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।